अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ सैर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार आलू कुलचे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू का पराठा तो बहुत बार ही खाया होगा, लेकिन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आलू कुलचे की रेसिपी। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले डो गूँध कर रख लेते हैं। 3 कप मैंने मैदा ले लिया है और 1 कप इसके अंदर व्हीट फ्लावर का ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो फिर आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून और पानी के साथ इसको, सादे पानी के साथ ही इसको गूँध लेंगे। अच्छा सा डो लगाना है, रेगुलर आटे की तरह बिल्कुल अच्छी तरह से इसको गूँध लेंगे। गूँध कर इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जब तक आटा तो हमने गूँध लिया है, यहाँ पर रेडी कर लेते हैं उसकी स्टफ़िंग। स्टफ़िंग के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिया है, उसको मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करके इस तरीके से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। और साथ ही साथ मैं आपको बताती जाऊँगी इसमें आप और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं और क्या चीज़ें आप इसमें स्किप कर सकते हैं। तो और जो चीज़ आपको लाज़मी ऐड करनी है वो है प्याज़। प्याज़ आपको ज़रूर ऐड करना है। 1 अदद प्याज़ ले लेंगे, चॉप करके उसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्च ऐड कर देंगे 2 से 3 चॉप करके। हरा धनिया 3 से 4 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ भुना हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और मक्खन इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर, ठीक है। अब इसमें मैं बताती हूँ, आप इसमें बंद गोभी ऐड कर सकते हैं। बंद गोभी चॉप करके बारीक ऐड कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा सा इसका टेस्ट आता है इसके अंदर। पुदीना चॉप करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च जो इसमें मैंने ऐड की है उसको आप स्किप करके पिसी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसके बड़े-बड़े साइज़ के बॉल बनाएँगे। स्टफिंग चाहे आलू की करें या फिर गोभी की करें, अच्छी सी होनी चाहिए कुलचे के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसीलिए बड़े-बड़े साइज़ के बॉल बना लिए हैं और यहाँ पर इसको एक साइड पर कर देते हैं और अब ले लेते हैं डो, जिसको हमें गूँध के रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब ये पूरा का पूरा डो ले लिया है। अब मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि मैंने सारा ही डो ले लिया है। सारे डो को एक साथ ही मैं बेल रही हूँ, बड़े से साइज़ का कर लूँगी, इसको पतला कर लूँगी और फिर इसके ऊपर लगा दूँगी घी, या आप ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी लगाएँगे तो ज़्यादा अच्छा इसकी जो लेयर होती है ना, ज़्यादा अच्छी उठती है। तो उसके ऊपर आप मैदे का डस्ट कर लेंगे और फिर इसको कर देंगे फ़ोल्ड। जिस भी साइड फ़ोल्ड आप करेंगे तो उस फ़ोल्डिंग में भी आपको घी अप्लाई करना है और मैदा अप्लाई करना है। इस तरीके से मैदे का डस्ट भी साथ-साथ करते जाएँगे और इसको कर देंगे फ़ोल्ड। अच्छा, इसको फ़ोल्ड करने के बाद आपको रखना है इसको फ्रिज के अंदर। जो घी हमने इसके अंदर लगाया है ना, घी ठंडा होने के बाद जमेगा और जब जमेगा तो फिर इसकी जो लेयर निकलेगी ना, तो वो ही बहुत ज़बरदस्त सी लेयर निकलती है। तो इसलिए इसको आपको फ्रिज में रखना लाज़मी है। अब आप चाहें तो ये रीअप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको 2 बार इसी तरह से आप फ़ोल्ड करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर और फिर निकालें। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं दोबारा इसको फ़ोल्ड करूँ और फिर से रखूँ। मैंने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है और अब इसकी कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। और अब आ जाते हैं पते की बात पे। तो जब भी कभी आपको जल्दी हो और पराठे बनाने हो तो एक-एक पेड़ा बनाकर आपको पराठा बेलना होता है और फिर उसमें घी लगाना होता है, फिर दूसरा पेड़ा आप लेते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी आम ज़िंदगी को भी आसान बना सकते हैं कि एक ही दफ़ा डो ले लें, उसको बेल कर बड़े साइज़ का कर लें और उसमें घी लगाएँ और फटाफट से आपके सारे पेड़े बनकर तैयार हो जाएँगे। आपको एक-एक पेड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना मज़े की बात और फिर आसानी भी। तो यहाँ पर देखिए सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं और अब एक पेड़ा ले लिया है, इसको हाथों की मदद से ना इस तरीके से हल्का-हल्का सा दबा लेंगे और फिर उसके बाद इसके अंदर एक आलू का बॉल डाल देंगे और इसको इस तरीके से ना पैक कर देंगे। अच्छी तरह से पैक करना है। कोशिश करें कि कहीं से आलू जो है ना नज़र ना आए, निकले ना बेलते वक़्त, तो इसीलिए अच्छी तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये रेडी हो चुका है एक पेड़ा हमारा, बाकी भी मैंने रेडी कर लिए हैं इसी तरीके से। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, हाथों की मदद से ही प्रेस करते जाएँगे और थोड़ा-सा बड़े साइज़ का कर लेंगे। अच्छा, इसको जो है ना आपको ज़्यादा पतला नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये कुलचा बना रहे हैं हम, पराठा नहीं बना रहे। तो कुलचे को इसी तरह से बनाया जाता है, ये थोड़ा-सा ना मोटा होता है। आप चाहें तो पतला कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप अपने घर में बना रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। लेकिन जो कुलचा होता है वो थोड़ा-सा मोटा होता है। तो अब
तवा ले लिया है। तवा थोड़ा-सा जब गरम हो जाएगा तो फिर इसमें कुलचा डाल देंगे। अभी घी तेल वगैरह कुछ नहीं ऐड किया है। अच्छा, इसको बनाने के लिए इसका जो फ्लेम आपको रखना है वो मीडियम टू लो रखना है, क्योंकि ये कुलचा है थोड़ा-सा मोटा होता है। अंदर तक अच्छी तरह से ये पक जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसको लो फ्लेम पर बनाया जाता है, ताकि आराम-आराम से ये सिकता रहे और अंदर तक अच्छी तरह से ये पक जाए। तो देखिए, पलटते-पलटते ही जब इसमें हल्का-सा कलर आ जाएगा तो फिर आप घी या ऑयल जो भी डालना हो तो वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से ना पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। जब अच्छा-सा कलर आ जाएगा तो फिर इसको निकाल लेंगे। तो एक तो मैंने बिल्कुल सादा बनाया है। अगर आपको सादा बनाना हो तो आप सादा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो बिल्कुल कुलचा स्टाइल हरा धनिया और सफ़ेद तिल वगैरह, कलौंजी वगैरह डालकर, तो वो भी मैं इसी तरीके से आपको बता रही हूँ कि किस तरह बनाया जाता है। पहले आप बेल लेंगे, बेलने के बाद एक साइड पर ना पानी लगाना है आपको। पानी लगाने के बाद अब हरा धनिया और जो भी आप सीड्स डालना चाहते हो वो इसमें डाल दीजिएगा। तो मैंने हरा धनिया और सफ़ेद तिल का इसमें इस्तेमाल किया है और इसको इस तरीके से डालकर इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। अच्छा सा ये अंदर से पक चुका है और ये बहुत मज़े का बना था। इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, जो नॉर्मल आप सभी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब इसको मैं कट करके आपको दिखाती हूँ ये कैसा बना है। ये बहुत अच्छा टेस्टी मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अंदर से पूरी तरह से ये पक चुका है और आलू आपको एक-एक कोने में मिलेगा इसके इतनी अच्छी तरह से इसकी स्टफिंग हुई है। देखिए, बैक साइड से भी बिल्कुल पका हुआ है, अच्छी तरह से सिका हुआ है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है। बहुत मज़े की रेसिपी है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। फिर मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़्याल। अस्सलाम वालेकुम।